वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में आप ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें आईडीसी मॉड्यूल को यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसके कनेक्शंस। पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। देखिए, पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होता है। इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग है, ठीक है। और लास्ट का जो है 0 है, मतलब ये 10th लाइन जो है यहाँ पे लगेगा आपका, मतलब 10 लाइन यहाँ पे इस आईडीसी मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा। एक आईडीसी मॉड्यूल 10 टेलीफोन को सपोर्ट करेगा। अब इसको कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। या तो आप सिस्टम से आती हुई वायर इस तरफ लगाएं या फिर यहाँ ऊपर की तरफ लगाएं, ठीक है। ये बस जॉइंटर का काम कर रहा है। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि टेलीफोन लाइन इस तरफ लगाऊँ या इंटरकॉम से आती हुई वायर ऐसा इस तरफ लगाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है कि सामने सामने वायर लगानी है। देखिए, इस तरफ ये नंबर 1 की जो काउंटिंग है ना, इसके लेफ़्ट साइड में देखो ब्लैंक, ये एक सॉकेट है। और नंबर 1 की काउंटिंग है राइट साइड में एक सॉकेट है। उसी तरह से नंबर 2 के लेफ़्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। मतलब वायर्स आपको अंदर डालने हैं इस खांचे के अंदर, स्लॉट के अंदर, ठीक है। तो सामने ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ये देखिए, यहाँ पर एक वायर जैसे मैंने अंदर डाला तो दूसरी वायर इंटरकॉम की यहाँ लगेगी, ठीक है। तो चाहे हम लोग टेलीफोन की जो वायर है ना वो इस तरफ लगा रहे हैं, कुछ ऐसा मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट तरीका आगे बताएंगे। अभी बस एक रफली आप समझे कि इसका यूज़ क्या है और किस तरीके से ये हो रहा है कनेक्शन। जैसे ये देखिए, ये माइनस प्लस जैसे होता है ना, हम लोग ये 2 वायर इसके अंदर लगा दिए, ये ऐसे, ठीक है, ब्लैक और रेड। अब आपको क्या करना है कि सामने की तरफ जो इंटरकॉम की वायर है वो आपको इसमें लगानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरकॉम की वायर। ये देखिए, ये टेलीफोन वायर RJ11 कनेक्टर लगा है, ये देखिए, ठीक है। ये इस टेलीफोन में लगा हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से। इसके ठीक सामने आपको ये 2 वायर इस तरीके से लगा देना है और इसको पंच टूल से यानी क्रोन टूल से आपको पंच कर देना है, ठीक है। ये ऐसे, ये देखिए लग गया, ये ऐसे। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी टेलीफोन्स को पंच करते हुए इसको कंप्लीट करना है। अब इस कनेक्शन को समझिए। यहाँ पर ये सिस्टम हमने लिया है, एक 8 चैनल का इसमें हमने कार्ड लगाया है, मतलब 8 एक्सटेंशन पोर्ट का। एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 एक्सटेंशन पोर्ट का आपको दिखाया है। अब अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? 1 पेयर की केबल लेंगे और सीधा यहाँ से इसमें वायर कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन है सॉकेट, ये इस तरीके से, और इसको इसके साथ में हमने जॉइंट मार दिया, ठीक है। कुछ ऐसा ही आप करेंगे। अब सेकेंड टेलीफोन के लिए भी सेम यही मेथड आप यूज़ करेंगे। जैसे ये सेकेंड टेलीफोन है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कोई भी टाइप का टेलीफोन हो सकता है। सेकेंड सॉकेट आप लिए यहाँ पर, जैसे रेड ब्लैक आपने यहाँ पे लगा दिया। इसमें जैसे प्लस माइनस होता है ना, बस उसी तरह से ये रेड ब्लैक आपने लगा दिया, देखिए यहाँ पर। और ये सेकेंड टेलीफोन आपने लगा दिया। इस तरीके से आप हर एक टेलीफोन की जो वायर है इस सिस्टम के कार्ड के साथ में लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे कनेक्शन को। बजाय उसके अगर डिसेंट तरीके से करना है तो आप इसको यूज़ करें। जो डब्बे के अंदर इसको रखा जाता है उसको क्रोन बॉक्स कहा जाता है। और एक क्रोन बॉक्स में आप ये कितना रख सकते हैं? जैसे आपने छोटा क्रोन बॉक्स लिया तो मिनिमम 2 की कैपेसिटी होगी। ये 2 आईडीसी मॉड्यूल उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। वो बस एक बॉक्स होता है क्रोन बॉक्स, जिसमें इसको रखा जाता है। नॉर्मली काफ़ी सारी जगहों पे आपने देखा रहेगा इसको ऐसे ही लटकाया हुआ रहता है बिना बॉक्स के। तो वैसा काम नहीं करना है, वो डिसेंट तरीका नहीं है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्रोन बॉक्स एक जस्ट बॉक्स है जिसमें इसको रखा जाता है ताकि सारे वायर सेफ रहें और अच्छे दिखे, सुंदर दिखे। ये देखिए, आई होप आपने ये क्लियरली देख लिया होगा। अब मैं इसके कनेक्शंस भी आपको बताने वाला हूँ। पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूँ ये सारा कुछ। ओके, अब इसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे देखिए। जैसे यहाँ से आपने 1 पेयर की केबल निकाली,
और जैसे यहाँ से आपने ये पेयर निकाली, अब ये आपका था ये क्रोन के अंदर लगा हुआ आईडीसी मॉड्यूल जिसमें इस तरीके की पिन्स बनी हुई हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये वाला सॉकेट है, तो आपने ये वायर ऐसे लिया और ये ऐसे लगा दिया। फिर यहाँ से आपने ये वायर ऐसे लिया और सॉरी इसके साथ है ये ऐसे लगा दिया। मैं अलग एक कलर यूज़ कर लेता हूँ इस वाले टेलीफोन के लिए। यहाँ पे 02 लिखा हुआ है, यहाँ पे 01 था, इस तरह से 03, 04, 05 अप टू 10, ठीक है। लास्ट 09 है, 09 के बाद 0 है, उसका मतलब 10 ही होता है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए, नहीं तो आप ये देखेंगे सोचेंगे इसमें तो 10 है ही नहीं, बट 10 ऐसे दिया हुआ है इसमें, 9 लेफ़्ट राइट है, फिर उसके बाद में 10 में देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इसमें 10 नहीं लिखा हुआ है, बस 0 लिखा हुआ है। मैं डिफरेंट कलर का ये रेड मार्कर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। ये 1 पेयर की हमने वायर यूज़ की और इसको लाके फिर हमने यहाँ पे लगा दिया, और इस टेलीफोन के लिए भी मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो बस इसी तरह से कनेक्शन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये बहुत ही आसान है। बस इस डायग्राम को आप फॉलो करें। एक और मैं बता देता हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रह जाए। चलिए एक और टेलीफोन यहाँ पे लगा दिया, मतलब जितने भी कस्टमर्स के घर से जो फ्लैट से आप वायरिंग निकालेंगे ना, वो सारी वायरिंग आप यहाँ ला के लगाएँ इस आईडीसी मॉड्यूल पर, ठीक है। जैसे ये आपने 1 पेयर की केबल यहाँ से निकाली, ये आई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं 03 है ये यहाँ लग गई। फिर इस टेलीफोन से 1 पेयर की फिर ये वायर यहाँ पे आई और ये एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी। तो आई होप अब आपको कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे कि बस ये एक जॉइंटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक जॉइंटर है, ठीक है। ये देखिए सबको जॉइंट करा के दे रहा है आपस में। तो इससे पहले आपने समझा कि इसको डायरेक्ट भी जॉइंट मार सकते हैं या इसके थ्रू भी जॉइंट मार सकते हैं। और ये जब आप काम करेंगे तो ये टूल आपके पास होना कंपलसरी रहेगा, क्रोन टूल। इसके बिना आप पंच नहीं कर पाएंगे। पंच के साथ साथ में देखिए आप फंसी हुई वायर को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको आप प्रेस करेंगे ना यहाँ पर इस तरीके से, तो ये बाहर आ जाएगा कांटा। तो जैसे इसमें वायर फंस गई है तो इसको आप ऐसे पकड़ के निकाल सकते हैं कांटे से, ठीक है। कभी सही से पंच नहीं हो रहा है तो इसके थ्रू आप थोड़ा सा इसको दबा भी सकते हैं। इसको दबाएंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे दबा भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मेन हमारा जो है ये यूज़ होगा इस तरीके से। मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा ऑन सिस्टम। चलिए ऑन सिस्टम चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये आ गए हैं हम इंटरकॉम सिस्टम की तरफ। अब इसमें प्रैक्टिकली इसको हम करके देखेंगे। देखिए ये केबल मैंने ली। केबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपेयर या फिर टेलीफोन वायर या फिर कैट 6। तो बस ये कॉपर वायर है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। कॉपर ही आते हैं सारे, ठीक है। तो ये वायर हमने कोई भी स्लॉट पे लगा लेना है। इसके कनेक्शन बस सेम हो गए, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए सिंगल टुकड़ा है वायर का, ये देखिए। बस ये एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए। एक तरफ मैं सिस्टम की तरफ लगाऊंगा और एक आईडीसी मॉड्यूल की तरफ लगाऊंगा। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसे। ये देखिए, ठीक है। अब ये साइड में जो है ना ये रेड और ब्लैक, ये मैं लगाऊंगा आईडीसी मॉड्यूल में। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं अब।
थोड़ा सा इसे डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर प्रॉपर टेलीफोन वायर है तो आपको स्ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रॉपर टेलीफोन वायर है तो, क्योंकि काफ़ी पतले वायर होते हैं, जब आप पंच करते हैं तभी वो ऑटोमेटिकली अंदर जाके स्ट्रिप हो जाता है। और कैट 6 या फिर इस तरह की कोई अदर वायर है ना, तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रिप कर लें। टूल के स्लॉट में बैठे उतनी लेंथ रख के आप इसको स्ट्रिप कर लें। अब इसमें कैसे लगाना है देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से अगर शुरू करें हम, चाहे आप इस तरफ रखें चाहे आप इस तरफ रखें, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। चाहे ऊपर की तरफ रखें नीचे की तरफ रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गया, मैं कम कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसे रखनी है। अच्छा, इसको पकड़ना कैसे वो भी एक बता देता हूँ, तरीका है उसका भी। देखिए ये है ना, सीज़र के जैसा दिखेगा आपको, कैंची जैसा होगा ये आगे से। इस भाग को आप ऐसे रखें, ठीक है, ये ऐसे रखें, ध्यान से देखिए, ये ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। और इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, ये इस पर खड़ा हो गया। देखिए अगर ये इस तरीके से होल्ड कर रहा है ना, ये खड़ा हो रहा है इस तरीके से ना, ये देखिए, मतलब आपका ये लगाने का जो तरीका है बिल्कुल सही रहा। इट शुड बी स्टैंड लाइक दिस, इस तरह ऐसे खड़ा होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। फिर ऐसे प्रेस करना होता है, अंदर की तरफ पुश करना है, करके दिखा रहे हैं अभी आपको। एक एक वायर को पंच करना है। कट करके आवाज़ आएगा, मतलब एक तो लग गया वायर। अब दूसरा वायर है, दूसरे वाले को पंच करना है, नहीं करूँगा तो निकल जाएगा। ये देखिए लग गए दोनों वायर, ये देखो लग गया। अब टेलीफोन वायर लगाएंगे, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ये टेलीफोन की वायर है, छोटा सा एक टुकड़ा लिया है मैंने समझाने के लिए। आपका जितना दूरी पे टेलीफोन है उतना लंबा वायर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ यानी कि ये रेड ब्लैक के सामने मैं इनको इस तरीके से रख देता हूँ और सेम वैसे ही इसको पंच कर देता हूँ। ये देखिए इन दोनों को ऐसे रखना है, एक एक करके पंच होगा ये। ये देखिए रुक रहा है। अब मैं इसको पुश करता हूँ, देखो लग गया, एक लग गया। अब दूसरा लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से बैठ गया।
बस इसी तरह से जितने भी टेलीफोन लगे हुए हैं ना साइट पर, बारी बारी से आप पंच कर दें इसके अंदर और इस तरीके से आप आगे बढ़ें। अब मैं इसको इसमें पिन को प्लग करूँगा, देखते हैं चालू होता है कि नहीं। ये वाला जो जैक होता है इसमें लगती है वायर पिन। ये देखिए, ये अभी हमने रेडी किया। ये वायर इससे लग के आ रही है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो डिस्प्ले आ गया, मतलब ये चालू हो गया है, मतलब हमारा पंचिंग बिल्कुल सही रहा। हमने जो पंचिंग किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आवाज़ भी सुना देता हूँ। ये डायल टोन है। जितने भी टेलीफोन्स आपके चालू होते जाएंगे इस तरीके की डायल टोन आवाज़ आने का मतलब है कि हमारे जो वायरिंग का काम है वो एकदम प्रॉपर हुआ है। आई होप आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये वायरिंग लगानी है आईडीसी मॉड्यूल पर और पंच टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। रोजर बॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंटरसेप्टिंग के लिए या फिर लाइन टेस्ट करने के लिए, तो उसको भी कुछ इस तरीके से करना है। वो भी एक मैं आपको बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। ये देखिए, ये रोजर बॉक्स था, इसको आपने बस यहाँ लगाना है। देखिए ये ऐसे लगा दिए और अब आप इस पिन को लगाएं अपने साथ जो टेलीफोन ले गए हैं ना। हाँ, अपने साथ एक टेलीफोन रखना है, अपने साथ जो टेलीफोन है ना उसमें आप ये पिन डाल दें, ये वाली पिन। तो ये जो दो लोग क्या बात कर रहे हैं वो आपको सुनाई देगा। मतलब ये टेलीफोन अगर चालू है, वो किसी से बात कर रहा है और यहाँ पर आप अपना लगा रहे हैं ये वाला पिन, तो आप उन दो लोगों की बातें भी सुन पाएंगे। हालांकि ऐसा करना नहीं है, बस एक टेक्निकल क्या चीज़ हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका इस्तेमाल हम लाइन को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, बस इतना ही इसका रोल है लाइन टेस्टिंग का। सेम ऐसा ही जो कनेक्शन है EPABX अगर आप कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, तो उसमें भी सेम वैसा ही होगा, अलग कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से पंच करना है, किस तरीके से आईडीसी मॉड्यूल को सेट करना है और किस तरीके से वायरिंग का काम होता है।